जय तुलसी मैया। जानिए क्यों विष्णु जी पत्थर बनकर तुलसी के हो गए सदा सर्वदा के लिए। कार्तिक मास की देव प्रबोधिनी एकादशी यानी कि आज के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी के विवाह की परंपरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कौन है शालिग्राम, या फिर क्यों हुआ था तुलसी का शालिग्राम से विवाह, या फिर क्यों सदियों बाद आज भी ये परंपरा चली आ रही है। आइए मिलकर जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विष्णु जी को मिला श्राप तो बन गए शालिग्राम। जी हाँ, कथा मिलती है कि पुरातन काल में एक राक्षस था जिसका नाम जलंधर था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसे हरा पाना किसी के भी बस की बात नहीं थी। हालांकि उसकी शक्ति का कारण वह स्वयं नहीं था, बल्कि उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता होना था। उसके ही प्रभाव से जलंधर को कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। धीरे धीरे उसके उपद्रव से देवतागण परेशान होने लगे और वे अपनी परेशानी लेकर विष्णु जी के पास पहुँचे। तब इसका समाधान निकाला गया कि यदि वृंदा के सती तत्व को नष्ट कर दिया जाए तो जलंधर की मृत्यु हो जाएगी। तब श्री विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर छल किया और वृंदा का स्पर्श किया। तो उस समय जलंधर जो कि देवताओं से युद्ध कर रहा था वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसका भान होते ही वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। वृंदा के श्राप के चलते विष्णु बन गए थे पाषाण। जी हाँ दोस्तों, कथा के अनुसार जब वृंदा का सती तत्व भंग हुआ तो उसी समय जलंधर का सर उसके आंगन में आ गिर पड़ा। अपने पति का सिर देखकर ही वृंदा अवाक रह गई। उसी क्षण उन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि जो उनके साथ था वह कौन था। सामने देखा तो साक्षात श्री हरि विष्णु खड़े थे। इसके बाद वृंदा ने विष्णु जी को श्राप दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह आपने छल किया है और मुझे पति वियोग का कष्ट दिया है, ठीक उसी प्रकार आपकी भी पत्नी का छल पूर्वक हरण होगा। आपको भी पत्नी विरह का दुख सहन करना पड़ेगा। इसके बाद वृंदा ने कहा कि आपने मेरा सती तत्व भंग किया है, इसलिए आप पत्थर के हो जाएंगे। वही पत्थर शालिग्राम कहलाया गया। कहा जाता है कि वृंदा के इसी श्राप के चलते श्री विष्णु ने अयोध्या में दर्शन पुत्र यानी कि राम के रूप में जन्म लिया और बाद में उन्हें सीता वियोग का कष्ट सहना पड़ा। कथा मिलती है कि जिस स्थान पर वृंदा सती हुई उस जगह पर तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। चूंकि उसी स्थान पर वृंदा सती हुई थी तो इसलिए तुलसी का नाम भी वृंदा ही हुआ। कहते हैं कि जब वृंदा ने श्री हरि को श्राप दिया तो उसी समय उन्होंने भी वृंदा से कहा कि वह उनके सती तत्व का आदर करते हैं, लेकिन वह तुलसी के रूप में सदा सर्वदा उनके साथ रहेंगी। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने कहा कि जो मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इसके बाद से ही इस शुभ तिथि पर शालिग्राम और तुलसी के विवाह की परंपरा शुरू हुई है। यही नहीं, श्री हरि की पूजा में भी तुलसी का विशेष स्थान प्राप्त है। बिना तुलसी दल के विष्णु जी की पूजा भी पूर्ण नहीं होती है। तुलसी विवाह का यह भी है एक अद्भुत कारण। जी हाँ, तुलसी विवाह के संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं। इन्हीं में से एक कथा ननद भाभी की भी है। जी हाँ, कथा मिलती है कि ननद सच्चे मन से तुलसी माँ की विशेष पूजा किया करती थी, लेकिन उसकी भाभी को ये पसंद नहीं था। वह अक्सर ही गुस्से में उसे कोसती और कहती रहती थी कि दहेज में भी वह तुझे तुलसी ही देगी। यही नहीं, वह बारातियों के खाने में भी तुलसी ही परोसेगी। फिर ननद के विवाह की घड़ी आ गई। भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला तोड़ दिया। ईश्वर की कृपा से वह तुलसी लजीज व्यंजन में बदल गई। भाभी को यह रास नहीं आया तो उन्होंने ननद को गहने की जगह तुलसी की मंजरी पहना दी। क्षण भर में वे सोने के आभूषण में बदल गई। इसके बाद भाभी ने वस्त्रों की जगह जनेऊ रख दिया, वह भी रेशम के वस्त्र में बदल गए। उधर ससुराल में भी बहू की बहुत ही बड़ाई हुई। तब भाभी को भी तुलसी पूजा का महत्व समझ आया। कहते हैं कि किसी भी पूजा के लिए अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा नहीं है तो तमाम स्वादिष्ट मिठाइयाँ फल फूल चढ़ाने से कोई लाभ नहीं मिलता। लेकिन मन में श्रद्धा हो तो एक फूल भी बहुत होता है। कुछ ऐसे ही कथानंद तुलसी विवाह की ननद भाभी की कथा है। कथा मिलती है कि जब ननद ससुराल चली गई और भाभी को तुलसी पूजा का महत्व समझ आया तो उसने अपनी बेटी को भी तुलसी पूजा के लिए कहा। हालांकि उसने अपनी माँ की भी एक ना सुनी।
तब भाभी ने सोचा कि वह अपनी बेटी के साथ भी वही व्यवहार करेगी जो ननद के साथ उसने किया था, तो तुलसी माँ का आशीर्वाद मिल जाएगा। इसके बाद बेटी के विवाह में उसने वही सब किया जो उसने अपनी ननद के साथ किया था, लेकिन तुलसी का गमला टूटा नहीं और मंजरी सोने के आभूषण में बनी नहीं। यह सब देखकर वो काफी परेशान हो गई और घर वाले उसको खरी खोटी सुनाने लगे। कहते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी भाभी ने कभी भी अपनी ननद को घर पर नहीं बुलाया। एक दिन भाई ने सोचा क्यों ना वह अपनी बहन से मिलने चला जाए। उसने पत्नी से अपने मन की बात कही और कुछ उपहार स्वरूप ले जाने की भी बात कही। इस पर पत्नी ने उसे झोले में ज्वार रख कर दे दिया। भाई को वो बहुत ही खराब लगा। उसने सोचा कि बहन के घर जा रहा हूँ और ये कैसे लेकर जाऊं। तब उसने एक गौशाल में गाय के सामने झोला पटक दिया। तुलसी माँ की कृपा से वे सारा ज्वार जो है सोना और चांदी में बदल गया। इसके बाद गोपाल नंद ने कहा कि वह सोने चांदी गाय को क्यों दे रहा है। तब भाई ने देखा तो उसको आश्चर्य हुआ और आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। इसके बाद उसने गोपालन को सारी बात बताई। तब गोपालन ने कहा कि यह सब तुलसी माँ की कृपा है। भाई भी खुशी खुशी बहन के घर पहुंचा। उपहार देकर बहन और उसके ससुराल वाले काफी खुश हुए। जय माँ तुलसी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह से कहानी सुनने के लिए जुड़े रहिए आप अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानी से।